हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में आपका फिजिक्स का पार्ट 2 चैप्टर आज। इसके पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो दे चुका हूँ फिजिक्स का। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ। तो आज मेरा जो है पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 आपको बता चुका हूँ, ये पार्ट आपका 2 है। जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकॉन आता है, उस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उनको मिलता रहेगा। और जितना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन आज देखते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए वो है विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? इसमें हमारे क्या है, बहुत सारे आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिणामी बल उन सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाए गए विद्युतीय बलों के सदिश योग के बराबर होता है। विद्युतीय बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे हम विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट दिया हुआ, एंड आपका Fn अनंत तक का जाता है। इसका आपका जहाँ F वेक्टर हमारा क्या है, सभी बलों के, इसमें जहाँ हमारा क्या है F वेक्टर जो है सभी बलों के परिणामी बल है। F वेक्टर हमारा जो है सभी बलों के परिणामी बल है। आपका ये आपका इमेज भी दिया हुआ है, जिस आपका F3 है, F2 है, F1 है, A1 है, A2 है, A3 है, आपका ये Q है, मूल बिंदु है जो Q है, N है, ये आपका। नेक्स्ट आपका दूसरा जो है विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये इसके पहले जो हमने पढ़ा विद्युतीय बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत था। अब क्या हमारा विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए हम इसे जानते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सारे आवेशों के निकाय में किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र का मान उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने वाले विद्युतीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। विद्युतीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। इसे विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 स्पेस En अनंत के जा रहा कहीं आपका ये इमेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डिस्टेंस ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण का टोटल 2 प्रकार है। पहला हमारा है आवेशों का असतत वितरण पहला आपका। इसका दूसरा जो है आवेशों का सतत वितरण है। इसका दूसरा जो प्रकार क्या है आवेशों का, इसमें दूसरा जो प्रकार क्या है आवेश का सतत वितरण है। अब हम जानते हैं आवेश का सतत वितरण का टोटल कितना प्रकार है। एक हमारा आवेश का रेखीय घनत्व है, दूसरा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, और तीसरा आवेश का आयतन घनत्व। तो अगर हम क्वेश्चन अगर पूछता है कि आवेश के वितरण का कितने प्रकार है तो हम क्या बोलेंगे? 2 है। कौन कौन? आवेश का सतत वितरण, दूसरा आवेश का सतत वितरण। अगर पूछता है आवेश का सतत वितरण का कितने टोटल, तो 1 2 3, तो टोटल 3 प्रकार है। कौन कौन? आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, और आवेश का आयतन घनत्व है। टोटल ये 3 प्रकार हो गया। अब हम जानते हैं
आवेशों का असतत वितरण का परिभाषा क्या होता है? तो आइए हम इसे देखते हैं। आवेश का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी, किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, दूरी परिमित हो, आवेश का असतत वितरण कहलाता है। आवेश का असतत वितरण कहलाता है। नेक्स्ट इसी तरह आपका दूसरा, आवेश का सतत वितरण क्या है? तो इसे देखते हैं। आवेश का सतत वितरण आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी, इसमें हम आपका परिमितता याद करने का सबसे आसान तरीका है, दोनों का बहुत आसानी तरीके से आप याद कर सकते हो। इसमें क्या है हमारा परिमितता, इसमें क्या हो जाएगा अपरिमित हो। आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी अपरिमित हो, तो आवेशों का सतत वितरण कहलाता है। तो आवेश का सतत वितरण कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं आवेश का सतत वितरण का 3 प्रकार है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। तो पहले जानते हैं आवेश का रेखीय घनत्व का परिभाषा क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आइए इसका हम परिभाषा देखते हैं। आपको परिभाषा है, अगर आवेशों का वितरण चालक की लंबाई की, अगर आवेशों का वितरण चालक की लंबाई पर हो, तो चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों के परिमाण के आवेशों का रेखीय घनत्व कहा जाता है। तो लेम्डा बराबर क्या हो गया? लेम्डा बराबर Q/L। यह आप ध्यान रखिएगा, लेम्डा बराबर Q/L, जहाँ Q हमारा क्या है? आवेश है। जहाँ Q हमारा आवेश है और L हमारा चालक की लंबाई है। जहाँ Q हमारा क्या है? आवेश है और L हमारा चालक की लंबाई है। अब हम देखते हैं, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन देखते पूछता है हमेशा, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक, आवेश के रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? C/m होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? C/m होता है। नेक्स्ट आपका दूसरा आपका क्या? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो देखते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो बच्चे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो मैं फिलहाल आप लोगों के लिए फिजिक्स का ला रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी आप लोग को जल्द अवेलेबल करेंगे, और इसके साथ चैप्टर बाय जैसा मैं करवा रहा हूँ उसका टेस्ट भी आप लोग का हम करवाएंगे। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो आपको कंप्लीट करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द आप लोग के लिए फिजिक्स से ला रहे हैं, केमिस्ट्री बायो, और 12th का मैथ भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम है वो भी स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोग को फिर बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अगर आवेशों का वितरण चालक के सतह पर हो, अगर आवेशों का वितरण चालक के सतह पर हो, तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, जहाँ सिग्मा बराबर क्या है? Q/A। जहाँ सिग्मा बराबर Q/A, जहाँ A क्या है? चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल, जहाँ A हमारा क्या है? चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और Q तो आवेश से ही है, मैंने बताया था। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? C/m², C/m² होता है, C/m²। तीसरा आपका इसी का, तीसरा आपका आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो आइए देखते हैं आवेश का आयतन घनत्व। अगर आवेशों का वितरण चालक के आयतन, अगर आवेशों का वितरण चालक के आयतन में हो, तो चालक के प्रति एकांक आयतन में, तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों के कारण, उपस्थित आवेशों के परिमाण को
आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। अगर आवेशों का वितरण चालक के आयतन में हो तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों के परिमाण के आवेशों को आयतन घनत्व कहा जाता है। जहाँ रो बराबर क्या है, क्यू बटे भी, जहाँ रो बराबर क्यू बटे भी, जहाँ भी क्या हमारा आयतन है, जहाँ भी हमारा क्या है आयतन है। अब हम आगे फिर इसका देखेंगे आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जहाँ आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है सी बटे एम क्यू होता है। इसका क्या होता है, सी बटे एम क्यू होता है। आज के लिए फिलहाल इतने क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लाया था, और अगले वीडियो में फिर आप लोग को आगे हम बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द आप लोग के लिए हम अवेलेबल करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स का सबका अरेंज करेंगे हम, बायोलॉजी का भी हम अरेंज करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।